वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। टेस्ट नंबर 2, स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट इंग्लिश, मार्क्स 15। क्वेश्चन है, टेक अ रोल प्ले बिटवीन टू स्टूडेंट्स, आस्क देम टू इंटरव्यू ईच अदर। यहाँ पर दो बच्चों ने रोल प्ले करना है जिसमें एक दूसरे की इंटरव्यू लेना है और इंटरव्यू में टोटल 3 क्वेश्चन एक दूसरे को पूछना है। तो आइए एक रोल प्ले की हम मिसाल देखते हैं। दो बच्चों ने रोल प्ले करना है और एक दूसरे की इंटरव्यू लेना है। तो ये है स्टूडेंट 1 और ये है स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 की इंटरव्यू ले रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 को फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है। स्टूडेंट 2 आंसर दे रही है, माई नेम इज जोया, यानी मेरा नाम जोया है। यहाँ पर आपको अपना नाम बताना होगा। स्टूडेंट 1 सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ ओल्ड आर यू, यानी तुम्हारी उम्र क्या है। स्टूडेंट 2 आंसर दे रही है, आई एम 8 years old, यानी मैं 8 साल की हूँ। यहाँ पर आपको अपनी उम्र बताना होगी। स्टूडेंट 1 थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज योर स्कूल नेम, तुम्हारी स्कूल का नाम क्या है। स्टूडेंट 2 आंसर दे रही है, माई स्कूल नेम इज जिला परिषद प्राइमरी उर्दू स्कूल बेलापुर, यानी मेरी स्कूल का नाम जिला परिषद प्राइमरी उर्दू स्कूल बेलापुर है। यहाँ पर आपको अपनी स्कूल का नाम बताना होगा। इस तरह से आपको एक दूसरे की इंटरव्यू लेकर एक दूसरे को 3 क्वेश्चन पूछना होंगे। जिस तरह स्टूडेंट 1 ने स्टूडेंट 2 की इंटरव्यू ली, उसी तरह अब स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 1 की इंटरव्यू लेगा और यही क्वेश्चन उससे पूछेगा। इस तरह से आपको रोल प्ले अदा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द पिक्चर एंड आस्क स्टूडेंट फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर तस्वीरें देखकर आपको सवालात के जवाब देना है। कम से कम 3 सवालों के जवाब आपको सही देना है। तो चलिए तस्वीरें देखते हैं और उनके सवालों के जवाब भी। यह है फर्स्ट पिक्चर, इसे बगौर देखिए और क्वेश्चन सुनिए, वेयर इज द बॉल, यानी गेंद कहाँ है। आंसर आएगा इन द बॉक्स, गेंद बॉक्स के अंदर है। सेकंड पिक्चर को गौर से देखिए और क्वेश्चन सुनिए, वेयर इज द बॉल, गेंद कहाँ है। आंसर आएगा ऑन द बॉक्स, यानी बॉक्स के ऊपर है। थर्ड पिक्चर को गौर से देखिए और क्वेश्चन सुनिए, वेयर इज द बॉल, गेंद कहाँ है। आंसर आएगा बिहाइंड द बॉक्स, बॉक्स के पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड अलाउड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पर आपको नीचे दिए हुए जुमलों को बुलंद आवाज में पढ़ना है और अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स के मानी बताना है। फर्स्ट सेंटेंस है, फ्रूट्स आर टेस्टी। टेस्टी के नीचे अंडरलाइन की हुई है, इसलिए टेस्टी के मानी बताना होंगे। टेस्टी के मानी है जायकेदार और इस पूरे जुमले के मानी है फल जायकेदार होते हैं। सेकंड सेंटेंस है, फ्रूट्स आर कलरफुल। कलरफुल के नीचे अंडरलाइन की हुई है, इसलिए कलरफुल के मानी बताना होंगे। कलरफुल के मानी है रंगीन और इस पूरे जुमले के मानी है फल रंगीन होते हैं। थर्ड सेंटेंस है, फ्रूट्स आर सीजनेबल। यहाँ पर सीजनेबल के नीचे अंडरलाइन की हुई है, इसलिए सीजनेबल के मानी बताना होंगे। सीजनेबल के मानी होते हैं मौसमी और इस पूरे जुमले के मानी है फल मौसमी होते हैं। लास्ट सेंटेंस है, फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर गुड फॉर हेल्थ इसके नीचे अंडरलाइन की हुई है, इसलिए हमें गुड फॉर हेल्थ के मानी बताना होंगे। गुड फॉर हेल्थ के मानी है सेहत के लिए अच्छे और इस पूरे जुमले के मानी होते हैं फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट इन 1 सेंटेंस, व्हाट कैन यू डू। यहाँ पर आपको तस्वीर देखकर एक जुमला लिखना है। क्या आप क्या कर सकते हो। फर्स्ट पिक्चर में बच्चा गाड़ी से खेलता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा आई कैन प्ले। सेकंड पिक्चर में आपको लड़की चलती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर सेंटेंस लिखना होगा आई कैन वॉक।
थर्ड पिक्चर में आपको लड़की लिखती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर सेंटेंस लिखना होगा आई कैन राइट। फोर्थ पिक्चर में आपको फिश तैरती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर सेंटेंस लिखना होगा आई कैन स्विम। और लास्ट पिक्चर में आपको कैट सोती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर सेंटेंस लिखना होगा आई कैन स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस, यानी जुमले मुकम्मिल करो। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है द स्काई इज अ डैश डैश बर्ड, और कॉस में लिखा है ब्लू पिंक। स्काई का कलर कैसा होता है? ब्लू, इसलिए डैश डैश की जगह पर लिखना होगा ब्लू। सेकंड सेंटेंस है द डैश डैश इज व्हाइट, और कॉस में लिखा है पैरोट रैबिट। व्हाइट कलर किसका होता है? रैबिट का, इसलिए डैश डैश की जगह पर लिखना होगा रैबिट। थर्ड सेंटेंस है आई लाइक डैश डैश एप्पल्स, और कॉस में लिखा है रेड ब्लैक। एप्पल्स का कलर कैसा होता है? रेड, इसलिए डैश डैश की जगह पर लिखना होगा रेड। फोर्थ सेंटेंस है द ट्रीज आर डैश डैश, और कॉस में लिखा है व्हाइट ग्रीन। ट्रीज का कलर कैसा होता है? ग्रीन, इसलिए डैश डैश की जगह पर लिखना होगा ग्रीन। लास्ट सेंटेंस है कट डैश डैश बनानास, कॉस में लिखा है पिंक येलो। बनाना का कलर कैसा होता है? येलो, इसलिए डैश डैश की जगह पर लिखना होगा येलो। लास्ट क्वेश्चन है ऑड मैन आउट, यानी गैर मुताल्लिक लफ्ज पहचानिए। नंबर 1 पर वर्ड्स है कैप, जॉब, डॉग, पॉट। यहाँ पर ऑड मैन आउट है कैप, क्योंकि जॉब, डॉग और पॉट इनमें ओ का इस्तेमाल हुआ है, जबकि कैप में ए का इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह सेकंड नंबर पर वर्ड्स है नेट, पेन, कॉट, टेन। यहाँ पर ऑड मैन आउट आएगा कॉट, क्योंकि नेट, पेन और टेन में ई का इस्तेमाल हुआ है और कॉट में ओ का इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह थर्ड नंबर पर वर्ड्स है सीट, जैम, पिन, पिग। यहाँ पर ऑड मैन आउट आएगा जैम, क्योंकि सीट, पिन और पिग में आई का इस्तेमाल हुआ है, जबकि जैम में ए का इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह 4 नंबर पर वर्ड्स है सैड, हॉट, बैग, पैन। यहाँ पर ऑड मैन आउट आएगा हॉट, क्योंकि सैड, बैग और पैन में ए का इस्तेमाल हुआ है और हॉट में ओ का इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह 5 नंबर पर वर्ड्स है रब, बस, गॉड, नट। यहाँ पर ऑड मैन आउट आएगा गॉड, क्योंकि रब, बस और नट में यू का इस्तेमाल हुआ है, जबकि गॉड में ओ का इस्तेमाल हुआ है।